विकसित भारत संकल्प यात्रा ने एक बड़ा पड़ाव पार कर लिया है। मात्र 50 दिनों की इस अल्प अवधि में 10 करोड़ से अधिक लोग यात्रा में शामिल हो चुके हैं। ये चौंका देने वाली संख्या विकसित भारत के साझा दृष्टिकोण के साथ देश भर के लोगों को एकजुट करने में यात्रा के गहरे प्रभाव और बेजोड़ क्षमता का संकेत देती है। यात्रा का प्रभाव गहरा और जीवन बदलने वाला है। 1,70,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं और यात्रा के दौरान स्वास्थ्य शिविरों में 2 करोड़ से अधिक नागरिकों की जांच की गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों ने इन शिविर में पहुंच के न सिर्फ अपने आयुष्मान कार्ड बनवाए, साथ ही सरकारी योजनाओं की जानकारियां भी ली जो उनके जीवन को आने वाले समय में बदल सकती है। जी, मैं अपने लिए आया था क्योंकि हमारा कार्ड अभी तक आयुष्मान कार्ड का बना नहीं था। अब यहाँ पे हो गया तो बहुत आसानी से बन गया है, तुरंत OTP लेके तुरंत बन गया है। इस कैंप में मैम अभी तक 7 लोगों ने आवेदन किया है और 7-8 लोग लाइन में लगे हुए हैं, जिनका आवेदन अभी हम ऑनलाइन करेंगे। यहीं पे कार्ड बना देंगे और मंडे को जिला अस्पताल में हम कार्ड निकाल के जनरेट करके दे देंगे इन्हें। शिविर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा ने उनकी मुश्किलों का समाधान दिया है। रिस्पांस दिखाई दे रहा मैम, ये सारे लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो गंभीर बीमारियों से हैं। तकरीबन 200 से 250 ऑपरेशन हम अपने जिला अस्पताल में करवा चुके हैं हड्डी के। अभी भी 6 से 7 पेशेंट हमारे जिला अस्पताल में लगे हुए हैं ऑपरेशन के लिए, 3-4 का हो भी चुका है। तो इसके लिए हमारे यहाँ इसकी योजनाओं के लिए लोग आते रहते हैं, भर्ती होते हैं और इलाज पा रहे हैं मैम। देश भर के गांव में करोड़ों परिवारों को किसी सरकारी कार्यालय के बार चक्कर लगाए बिना सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ मिला है विकसित भारत यात्रा के जरिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक पहुंचने का एक बड़ा माध्यम बन गई है जो अब तक सरकारी योजनाओं से नहीं जुड़ पाए हैं। बड़ी संख्या में नारी शक्ति विकसित भारत की संकल्प यात्रा में भाग ले रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 4 करोड़ घरों में से 70% महिला लाभार्थी हैं। मेरे पास जो है अभी 2 किस्त आई है, वो मैं ये नहीं बता सकता मतलब कितना दिया था अमाउंट में। ये मुझे मेरी मम्मी को मुझे मालूम है, उनके अकाउंट में ही आया था। मैं ऐसे मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन एक किस्त बाकी है, केवल 50,000 की केवल मेरी किस्त बाकी है, वो अभी तक नहीं आई है। बाकी योजना बहुत सही मिली है हमको। 10 मुद्रा लाभार्थियों में से 7 महिलाएं हैं और लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों का हिस्सा हैं। यूपी के बलिया से 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी, तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये योजना सफलता की इस ऊंचाई पर पहुंचेगी। इस योजना ने करोड़ों परिवारों का, करोड़ों माताओं बहनों का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया है, उन्हें लकड़ी के धुएं से मुक्ति दिलाई है। पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ उनके गांव और शहर तक पहुंचकर सरकार लाभार्थी तक पहुंचा रही है। अयोध्या में विकसित भारत संकल्प यात्रा में सरकार की रूफटॉप सोलर योजना के लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। इस योजना के माध्यम से हर नागरिक अपने घरों की छतों में ही सोलर पैनल लगाकर मुफ्त में बिजली उत्पादन करने के साथ साथ सब्सिडी राशि का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद ये है कि लाभार्थी सरकार तक ना पहुंचे, बल्कि सरकार लाभार्थी तक पहुंचे। और एक मकसद है कि सैचुरेशन तक इन तमाम योजनाओं के लाभ को जनता तक पहुंचाया जाए। हम इस समय जिस विकसित भारत संकल्प यात्रा के एक तरह से कैंप में हैं, इसमें तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद हैं और ये सोलर रूफटॉप योजना है जो सरकार ने शुरू की रिहायशी इलाकों के लिए भी। इसमें आइए जानते हैं कि इस कैंप में इस विभाग से कितने लोगों ने जानकारी हासिल की है, क्या इनका अभी तक का फीडबैक है। मैम, आप इस विभाग से हैं? मैं यूपी नेडा से हूँ और मेरा नाम तान्यता है। अभी तक नगर निगम के द्वारा 18 कैंप हो चुके हैं, जिसमें 200 से 300 लोग जो हैं हमसे जानकारी ले चुके हैं और काफ़ी लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड भी हैं लगवाने के लिए।
जिसमें से एक सर जो हैं उनके घर पे 8 किलोवाट का सोलर रूफटॉप प्लांट लग चुका है और ये अपने हॉस्पिटल में भी लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसी के लिए ये जानकारी लेने के लिए आए हैं। हमारे साथ एक सज्जन हैं जिन्होंने अपने रूफटॉप पर सोलर एक तरह से ये पैनल लगवाया है और उनका ये कहना है कि वो इसको आगे शायद उनका जो अपना अस्पताल है ये वहाँ भी उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं देख रहा था ऐसे टीवी या न्यूज़ों पे कि भारत सरकार की योजना थी, इसमें माननीय मोदी जी का समर्थन अगर लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं, तो इसी से सोलेक्सा कंपनी है एक जो कि ये रूफटॉप सोलर ट्रप लगवाती है, तो उससे उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, तो मुझे अच्छा लगा उनके सुन के कि उस पर सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे रही थी उस पर। तो मैंने 8 किलोवाट का मेरा घरेलू कनेक्शन था, तो मैंने उसे अप्लाई किया लगवाने के लिए। तो पूरा प्लानिंग उन्होंने बताई कि 8 किलोवाट में लगभग आपको 1,30,000 सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे रही है। तो मैंने फिर उसको लगवाया और लगवाने के बाद लगभग 1 साल हो गया लगवाए हुए। पहले मेरा बिल जो 15 से 18,000 करीब आता था, और वो 3 से 4,000 करीब बिल है, लगभग पर मंथ 10,000 का फ़ायदा है। तो ये जिसको भी लाइट की ज़्यादा एनर्जी की ज़्यादा खपत है उसको लगाने की मैं सलाह दूंगा। इससे बिजली का बिल आपका ठंड में तो जीरो हो जाता है, ठंड में जीरो, गर्मी में थोड़ा कंजप्शन ज़्यादा रहता है चूँकि एसी चलता है, इस वजह से आपको थोड़ा चार्जेस आएंगे। लेकिन ये मान के चलिए कि बिजली जो कंजप्शन आपका बजट में 60 to 70% कट होगा आपका। डॉक्टर साहब, अच्छी योजना है गवर्नमेंट की। शहरी इलाकों में इसकी जागरूकता कितनी है और विकसित भारत संकल्प यात्रा, क्योंकि इस योजना को लेकर जन जन तक जा रहा है, कितना आपको लगता है कि ये मतलब सहायक सिद्ध होगा लोगों को इस योजना की जानकारी? नहीं, योजना की जानकारी के लिए जो प्रयास चल रहे हैं अच्छे से गवर्नमेंट की तरफ से भी कर रहे हैं, स्वयंसेवी संस्था हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए अच्छी योजना है। और मुझे लगता है कि अगर इससे और प्रयास किया जाए, इसमें लोगों को और जागरूक किया जाए। कोई शहर में तो जागरूकता है, लेकिन शहर में क्या है, लोगों के पास एरिया की कमी है छत की, इसलिए लोग चाहते भी हैं 3 किलोवाट का लगवाना, तो उनके पास छत नहीं है लगवाने की, इसलिए नहीं लगवा। लेकिन गांव में इसका प्रचार किया जाए तो गांव में बहुत स्कोप है, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन की कमी नहीं, छत की कमी नहीं है। तो हम सोचते हैं शहर के साथ गांव में प्रचार करना चाहिए। गांव में भी काफ़ी कंजप्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये थोड़ी कमी है, शहर में ही है, केवल गाँव में अभी नहीं है। तो ये एक है, बाकी काफ़ी अच्छा है। सोलर रूफटॉप योजना की शुरुआत से आपको घरों में सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी के साथ आने वाले बिजली बिलों में छूट भी होगी। शिविर में शहरी क्षेत्र में लोगों ने रूफटॉप पैनल के लिए आवेदन भरे। बदलाव लाने के लिए आज किए गए प्रयास एक समृद्ध भविष्य का वादा करते हैं। देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने रूफटॉप सौर संयंत्र घरों तक लगाने के लिए एक योजना की शुरुआत की है और उस योजना के लाभार्थी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं इस योजना ने इनके जीवन में क्या बदलाव किया है अभी तक। मेरे द्वारा सोलर रूफटॉप सिस्टम जो है 3 किलोवाट का लगाया गया है और इसको लगाने से बिजली की बचत होती है, यानी कि पर डे 1 किलोवाट 4 से 5 यूनिट बिजली बनाता है, तो 3 किलोवाट 12 से 15 यूनिट बनाता है। तो इस तरह से यदि आप एक सिस्टम सोलर का अपने घर पे लगाते हैं तो बिजली का बिल नाम मात्र के लिए होता है। और अभी तक का जो हमने मतलब अपने यहाँ लगाकर देखा है तो वो ना के बराबर मतलब बिल आता है, बाकी तो जो बनाता है वो यूज होता है। और अभी तक का जो है हमको सेंट्रल से और उसमें यूपी स्टेट से सब्सिडी मिल गई है। ये फ़ोन पर ऐप है, वाईफाई से कनेक्ट है, कहीं भी रहते हैं तो हम अपने मोबाइल के थ्रू क्या बना क्या नहीं बना वो सारा सिस्टम देख लेते हैं। तो जनता से यह अपील है कि सोलर सिस्टम ज़रूर लगाएं अपने घरों पर और बिजली को। अपने घर पे जो सोलर सिस्टम लगा है उसकी जानकारी अभी आप ले सकते हैं। हाँ, हम यहाँ पे तुरंत ले रहे हैं। क्या क्या देख सकते हैं? जैसे इसमें यह है कि अभी ग्रिड कनेक्टेड है, अभी सोलर की कितनी मतलब कैपेसिटी आ रही है, दूसरा ये है कि इस समय कितनी बिजली बनी है, तो ये दिन भर हमको इसी से पता चल जाता है। और कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए ऊपर जाके देखते हैं, अन्यथा और कोई मेंटेनेंस नहीं है, जीरो मेंटेनेंस है, केवल आपको पैनल की धुलाई पुछाई करानी है, बाकी ना बैटरी लगती है, तो इस तरह से कोई मेंटेनेंस भी नहीं है। नंद कुमार जी, जहां हम मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, ऐसे में एक घर पे सोलर पैनल लगवाना, ऊर्जा की बचत करना, स्वच्छ ईंधन की तरफ जिस तरह से देश बढ़ रहा है, तो कैसे आपको ये आया कि आप इस योजना का फ़ायदा उठाएं और कैसे ये जानकारी आपको मिली कि इस पर सब्सिडी भी सरकार दे रही है? देखिए मैम, मेरा मकसद ये रहा
कि सरकार जो हमको बिजली देती है, यानी कोयले से बनाती है या पानी से बनाती है या कहीं खरीदती है, तब हमको देती है। तो सरकार का कोयला से जो बनाती है तो एक तरह से पर्यावरण को दूषित करता है। दूसरे हम जो है मान लीजिए अपने घर के छत पे बनाते हैं, तो हमको जो है मान लीजिए सोलर से बनी कोई मतलब वो नहीं, प्रदूषण नहीं हुआ और प्लस हमारी बचत हुई। तो इस तरह से मेरे दिमाग में आया कि ये सिस्टम यदि शहर में रहना है, बिजली का उपभोग करना है, तो सिस्टम को जरूर लगाएं। सरकार की इस योजना से कैसा फायदा हुआ? मतलब आप चाह रहे थे तो सब्सिडी ने आप कितना आसान देखिए, ऐसा है कि 1 किलोवाट की 60 से 65 हज़ार कास्ट आती है। सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो है 15 से 30 हज़ार, अधिकतम 30 हज़ार सब्सिडी मिल जाती है। सेंट्रल से 14,588 पर किलोवाट जो है सब्सिडी मिल जाती है। तो यानी कि 60 हज़ार जो हमारी कीमत लग रही है, तो हमको 29,488 रुपये हमें वापस हो रहा है। तो 31,000 32,000 का मान लीजिए खर्चा आ रहा है। 2-4 साल में रिव्यू हो जाएगा। नंद कुमार जी, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचे ना कि यानी कि लाभार्थी सरकार तक ना पहुंचे, सरकार लाभार्थी तक पहुंचे। कैसे आप देखते हैं जब ये सौर ऊर्जा की ये जो योजना है ये लोगों तक इस यात्रा के तहत पहुंच रही है, इसका कैसा असर? ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है और ये जनता के बीच में मान लीजिए आपके लोगों के माध्यम से या ये कैंप के माध्यम से या प्रचार के माध्यम से या विभाग के उससे बहुत अच्छी स्कीम है और इसको जो है मतलब हम बहुत अच्छा मानते हैं। इस आंदोलन का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाना और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के करीब लाने का साहसिक संकल्प लेना है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का मानना है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ने केंद्र सरकार और देश के लोगों के बीच एक सीधा संवाद, एक भावनात्मक जुड़ाव स्थापित किया है। लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है चेयर टू चेयर जाने में। तो जैसा कि मैं खुद भी कैंप में विजिट करती रहती हूँ, हमारे नोडल ऑफिसर्स भी लगे, उसके अतिरिक्त हम लोग भी आके चेक करते हैं कि लोगों को कोई समस्या तो नहीं। तो जब यहाँ पर विभाग आते हैं तो मैं विभागों से भी हम लोग ये अनुरोध करते हैं कि जो भी जनता आ रही है उसको 1 या 2 दिन के भीतर जो भी योजना का लाभ वो उठाना चाहते हैं उसकी पूरी प्रक्रिया वो जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। तो जो जनता, जैसे अभी आपने भी यहाँ पर देखा कि उज्ज्वला योजना का व्यक्ति को 2 दिन के भीतर ही लाभ मिल जाता है। तो एक बहुत अच्छे तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, योजना का लाभ भी उठा रहे हैं और योजना के अंत तक, जिसको कहते हैं क्रियान्वयन तक भी वो लोग पहुँच रहे हैं। इस योजना के तहत लोग हाथों हाथ आयुष्मान कार्ड बना के ले जा रहे हैं, ऑनलाइन सारे सिस्टम हो गया है। तो एक बहुत अच्छी अप्रोच है और मुझे लगता है लोगों को इससे बहुत फ़ायदा भी मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने और लोगों को इनका सीधा लाभ देना सुनिश्चित कर भारत की विशालता में उत्साह और आशा की एक चिंगारी पैदा की है। एक 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य क्या होता है? सबका प्रयास जुड़ जाए तो क्या हासिल किया जा सकता है? आज इसकी मिसाल बनकर उभरी है विकसित भारत संकल्प यात्रा। बीते 10 सालों में देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को मेहनत की पराकाष्ठा करते देखा है। देश के लिए, लोगों के लिए खुद को बिना थके, बिना रुके दिन रात खपाते देखा है। और तभी तो मोदी सरकार पर जन जन के अटूट विश्वास के कारण विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी को लोगों ने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का नाम दिया है। हर गांव में, हर शहर में इस यात्रा को लेकर उमंग
और उत्साह का माहौल है। आज यह यात्रा जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भले ही मोदी ने दिखाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज देशवासियों ने इस यात्रा की कमान संभाल ली। एक सवा महीने के अंदर ही मोदी की गारंटी वाली गाड़ी करोड़ों लोगों तक पहुंची है। वेलफेयर स्कीम से अनेक पात्र लाभार्थियों को जोड़ा है। यही तो है नया भारत, जहां सेवा और सुशासन की भावना के साथ मोदी सरकार खुद लोगों तक, उनके दरवाजे तक पहुंच रही है और योजनाओं के 100% कवरेज की गारंटी के साथ पहुंच रही है। और मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी के पूरा होने की भी गारंटी, क्योंकि देश ने देखा है कि कैसे देश में 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज मिल रहा है, कैसे केवल 10 सालों में 4 करोड़ पक्के घर बने, कैसे 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन से महिलाओं की रसोई और जीवन दोनों धुआं मुक्त हुए, 55 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की कैसे गारंटी मिली, 13 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन ने कैसे जीवन भी आसान किया और लाखों जिंदगियां भी बचाई। कैसे 11 करोड़ 80 लाख किसानों को 26 लाख करोड़ रुपए से अधिक की किसान सम्मान निधि मिली, 50 करोड़ से अधिक जनधन खातों ने कैसे गरीबों को भी बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा, कैसे 11 करोड़ शौचालय से देश ने ओडिया फ्री के संकल्प को सिद्ध किया, कैसे 10,000 जन औषधि केंद्रों ने सस्ती और अच्छी दवाई उपलब्ध कराकर जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचाए। इतना ही नहीं, मोदी सरकार के गरीब कल्याण की नीतियों ने 13.5 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। यानी मोदी सरकार की गारंटी का मतलब है विकास की गारंटी, लोक कल्याण की गारंटी, विकसित भारत के संकल्प के सिद्ध होने की गारंटी। विकसित भारत संकल्प यात्रा से गांव से गरीब व्यक्ति तक, शहर की झुग्गी झोपड़ी तक सरकार के लाभ तेजी से पहुंच रहे हैं। हमें इस सरकार का बहुत फायदा हुआ। हमको 1.5 लाख रुपया मकानों का दिया और गैस कनेक्शन दिया और हमें बाथरूम दिया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं सरकार का, धन्यवाद। पीएम मोदी जी को हम थैंक यू या धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि ये उज्ज्वला स्कीम के कारण हम सब घर पे गैस पे खाना बनाना सकते। हमारे गांव में पीने के पानी को हर घर पहुंचाया जा रहा है। पूरे गांव को अच्छा और साफ सुथरा पानी मिल रहा है। ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है। हकदारों को हक दिलाने की गारंटी के साथ ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्पित प्रयास करती रहेगी। जय हिंद।